11 नवंबर को फिरोज़ाबाद में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मेडिटेशन ग्रुप की अध्यक्षा रितु रानीवाला की संयोजन में ब्रह्मर्षि पत्री जी के जन्मदिवस पर एक शाकाहार रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में लगभग 100 से अधिक साधक लाभान्वित हुए। यह रैली जैन मुनि अमित सागर महाराज जी के पावन आशीर्वाद से शहर के अनेक सम्मानित संगठनों के सहयोग से संपन्न हुई। रैली में बच्चों, महिलाओं एवं अनेकों वरिष्ठ नागरिकों तथा पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में भगवान महावीर के संदेशों अहिंसा एवं शाकाहार पर विशेष बल दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रेणु गौड़ उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने वक्तव्य में शाकाहार एवं अहिंसा पर आधारित कार्यक्रमों की सराहना की। रैली का समापन नसिया जी पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर जैन मुनि श्री अमित सागर महाराज ने शाकाहार, खान पान और जीवन के नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार व्यक्त किए। प्रशासन का भी विशेष सहयोग रहा। पेशा बीडी रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया न्यूज़। मंत्री पद जो होता है इसलिए मंत्री कहा जाता है। एक राजा का मन, एक प्रजा का मन, एक स्वयं का मन। यदि आप घर में मंत्री बनना चाहते हैं, समस्याएं सब जगह हैं, पर तुमको सुलझाया कैसे? एकांगी न्याय करने से व्यवस्था बिगड़ जाएगी, विवाद ही बढ़ेगा। तीन मनों का संयोजन कैसे होता है? अपने घर में तीन ही हैं, बड़े हैं, छोटे हैं और अपन स्वयं बीच में। बड़े क्या चाहते हैं, छोटे क्या चाहते हैं, उनका, बड़ों का, छोटों का अपना मन मिला करके और ऐसी रास्ता निकाली जाए जिससे सामंजस्य हो जाए और समस्या का हल निर्विवाद हो जाए। समस्याओं का निरीक्षण करिए, उनका विश्लेषण करिए, भावुकता में, बार बार में, किसी भी गतिविधि में टोका टाकी ये वो नहीं। ये बैलेंस इसीलिए बिगड़ रहा है कि हम काम होने, कोई व्यक्ति सामने वाला कुछ कह नहीं पाता, उसके पहले उसकी बात को काट के साफ करता है। इसीलिए भी बात बढ़ रहा है। किसी भी समस्या को पहले 2 बार 3 बार तटस्थ भाव से देखिए, सुनिए, समझिए, उसके बाद कुछ किया जाए। परिवार में, समाज में इतनी नम्रता, दासत्व भाव के समान, और दासी वह होती है जो बिना बताए भी करती है और सभी काम को एक बार में करके तैयार कर देती है। उसके समकक्ष जितना भी माहौल होता है उसको तैयार कर देती वो दासी होती है। वचन सुदासी, वचन में दासत्व भाव होना चाहिए। कराए या परिवार को भोजन कराए या अतिथि को भोजन कराए, उस समय मातृ भाव नहीं होना चाहिए। जितनी बातें संसार के भोजन करने जरा में लेके गया, दिशा में लेके गया, दिशा लेके रहा, समझ आ रहा है, सारा कचरा भोजन के इसमें होती है। और हमें जो उन्होंने शब्द यहाँ पर दिए हैं, हमें जो यहाँ पर उन्होंने सिखाया कि कैसे एक महिला का जो कर्तव्य है, सब क्षेत्रों में हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने परिवार को देखना है, स्वयं को देखना है, और उसके आगे तो हमारे क्षेत्र में अपनी जीत और हार की तो कोई बात ही नहीं है। किसी से ना हमें जीतना है, ना हमें किसी से हारना है। साथ यही सामंजस्य है कि हम सब साथ मिलकर आगे चलें।
मैडम, आज इस शाकाहार रैली में आपका आगमन हुआ है और शामिल हुई है, और अमित सागर महाराज जी के प्रवचन हुए, और ये सब कार्यक्रम रहा, आपको कैसा लगा और क्या आप फील करती हैं, क्या महसूस करती हैं? देखिए, आज मैं जनपद फिरोजाबाद में आई हुई हूँ, तो महाराज जी के सानिध्य में, यानी परम पूजनीय अमित सागर जी महाराज जी के सानिध्य में रहकर बहनों ने जो आज अहिंसा परमो धर्मः और शाकाहार पर जो रैली निकाली है, यह पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में यह संदेश देती है कि मनुष्य को शाकाहारी ही बनना चाहिए। शाकाहारी बनने से मन शांत रहता है और हम अपने कार्य को भली भांति कर सकते हैं। जैसा कि आप महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व करती हैं, तो महिलाओं के अधिकारों की, समानता की, और आज जो अग्रसर हैं महिलाएं और जो बैक में हैं कुछ महिलाएं, कुछ ऐसी हैं, तो इन सबके समानता की बात कैसे होगी? देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने महिलाओं को देश की आधी आबादी बताया है, तो उन्होंने महिलाओं को समान समझा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत से उद्योगों को चालू किया है, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आज जो हमारी बेटियां जो राष्ट्र के लिए नाम रोशन कर रही हैं, और जो बेटियां संघर्ष कर रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संघर्ष हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और बेटियां कभी संघर्ष से नहीं घबराती हैं। वह हमेशा अपने संघर्ष को साथ लेकर के और आगे बढ़ती हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए महिला आयोग पूरी तरह से अग्रणी है, और जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो महिलाएं जो सोचती हैं वह कर दिखाती हैं। लोगों ने ऐसा सोचा कि भारत कभी वर्ल्ड कप अब कभी नहीं लाएगा, मगर देश की बेटियों ने यह कर दिखाया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं होता, और उन बेटियों ने पूरे साहस के साथ वर्ल्ड कप जीत करके लेके आई, भारत का नाम रोशन किया। शिक्षा, संस्कार और महिलाओं के विकास की बात करेंगे तो कहाँ तक देखती हैं महिलाओं को आज? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे हैं। आपने देखा है, कहीं भी यूपीएससी का एग्जाम है तो पुरुषों की अपेक्षा, यानी लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज्यादा एग्जाम देती हैं, और एग्जाम को पास भी बेटियां ही कर रही हैं। दूर-दराज के इलाकों में आज भी बेटियां ऐसी हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है। देखिए, आज के समय में मैं नहीं कह सकती कि उनको अगर शिक्षा कहीं नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार की थोड़ी सी कमी रही होगी। समाज की भी है, थोड़ी सी समाज की भी कमी है कि आज भी गांव के क्षेत्र में बेटियों के लिए, जैसे जूनियर और प्राइमरी विद्यालय हैं, तो केवल 8वीं कक्षा तक वह बेटियां शिक्षा ले पाती हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा बाहर नहीं भेजा जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भय मुक्त शासन किया है, फिर भी ग्रामीण समाज के जो अभिभावक हैं अपनी बेटियों को भेजने से थोड़ा सा कतराते हैं। इसके लिए हम सामाजिक लोगों को थोड़ा सा प्रयास और करना होगा कि घर घर जाकर के शिक्षा का अलख जगाना है, कि बेटियों को शिक्षित कराइए, और उनकी शिक्षा के लिए और उनके जन्म से लेकर उनकी विवाह तक की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। आपको आर्थिक स्थिति का सामना कहीं नहीं करना पड़ेगा। अभिभावकों को कैसे आश्वस्त करेंगे आप? अभिभावकों में कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो कुछ अशिक्षित हैं, उनके बीच में बैठ करके हमें कुछ शिक्षा के बारे में उनको जानकारी देनी है कि आगे चलकर आपकी बेटियों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। शिक्षा के अलावा सुरक्षा भी जरूरी है। सुरक्षा का आश्वासन कैसे दें? देखिए, सुरक्षा के लिए तो मैं कहूंगी कि इससे पहले जो भी सरकार रही हो उसमें थोड़ा बेटियों के लिए डर रहता था, पर आज हम रात के 12 बजे भी निडर होकर के कहीं से भी निकल जाते हैं। कोई डर नहीं है। सुरक्षा हमारी प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से की जाती है। हर जगह पुलिस बैठी रहती है रात में, हर बाजार में जगह जगह पुलिस होती है, तो इसलिए डर तो है ही नहीं। आगे रोजगार की बात करेंगे तो रोजगार में बेटियों के लिए क्या क्या संघर्ष है, क्या मतलब होना चाहिए? हाँ जी, रोजगार के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जैसे स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं हमारी, वो मिलकर के 10-10 बहनों का एक ग्रुप बनाती हैं, जिसके लिए आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जा रही है, और वह 1000 से लेकर के 70 और 80 हजार रुपए तक घर बैठ करके अपने रोजगार से कमा पा रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी जगह जगह जो मिशन शक्ति के तहत जो शिविर लगाए जा रहे हैं, वहां पूरी पूरी इनको जानकारी दी जाती है। जो हमारे जनपद में जगह जगह जो ब्लॉक हैं,
ब्लॉक स्तर पर जन चौपाल हम लोग लगा रहे हैं, उसमें उनको योजनाओं का लाभ दिलवा पा रहे हैं। जैसे सुमंगला योजना हो गई, अगर किसी परिवार में 2 बेटियां हैं और उनके अगर माता पिता नहीं है या माँ नहीं है, उन बच्चों को भी सरकार के द्वारा 2,500 रुपए पर मंथ दिया जा रहा है। बेटियों के जन्म के संबंध में बात है, आज भी थोड़ा सा कुछ है गड़बड़, क्या है, आप क्या मानती हैं इस बात को लेकर? देखिए, मैं तो चाहूंगी जिस घर में बेटी होती है उस घर में खुशहाली आती है, ऐसा मेरा मानना भी है कि बेटियों के बगैर कोई भी घर नहीं होता। पहले बेटियां ये कहती थी कि हमारा तो कोई घर नहीं होता, और मेरा मानना यह है कि बेटियों के बगैर कोई घर नहीं होता, चाहे मायका हो या ससुराल हो, हर घर की रौनक बेटियां होती हैं। धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा थोड़ा सा इनके सहयोग की रैली से वो आपको अपने हिसाब से करेंगे। बेटा आप दिया। आज आपने इतनी अच्छी रैली का आयोजन किया है, सबसे पहले अपना परिचय बताएं और आपने इस रैली के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की है? मैं ऋतु रानीवाला फिरोजाबाद से ही हूँ और मैं यहाँ पर एक ध्यान का ग्रुप चलाती हूँ, नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप के नाम से। ये जो ग्रुप है हमारा फिरोजाबाद शहर में, ये सिर्फ फिरोजाबाद में नहीं, ये हर गांव हर शहर में इस तरीके के ग्रुप्स हैं जहाँ पर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन लोगों को घर घर जाकर ध्यान के बारे में बताते हैं। ध्यान यानी कैसे हम अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप में जिएं और अपने मन से और अपने तन से हम स्वस्थता को पाएं। हमारा ये जो ग्रुप है ये PSSM यानी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की एक शाखा है, और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है घर घर में सत्य का दर्शन, यानी कि ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत बनाना। आप ये जो मेरे सर पे कैप देख रहे हैं, हम लोगों ने ये पिरामिड कैप बनाई है। ये पिरामिड एक ऊर्जा का रूप है। यहाँ पे हम इस पिरामिड, क्योंकि संसार आप इस पूरे सृष्टि में देखेंगे हर चीज एक ऊर्जा से चल रही है और एक ऊर्जा है, और इस पिरामिड कैप के द्वारा हम किस तरह से अपने मन को शांत रख सकते हैं, जीवन में स्वस्थता पा सकते हैं, ये इस पिरामिड कैप के थ्रू ही हम लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। और चाहे तो पिरामिड के अंदर बैठ के जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन को और खूबसूरत तरीके से जीते हैं। तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज का जो मेन मकसद है, आज हमारे जो उसके फाउंडर थे श्री सुभाष पत्री जी, आज उनका जन्मदिन है 11 नवंबर को, और इस तरह की रैली इस पूरे देश में 108 शहर, बल्कि अब उससे ज्यादा भी हो चुकी हैं, क्योंकि एक शहर में 4-4, 6-6 रैलियां निकाली जा रही हैं, क्योंकि उनका ये जो सपना था कि शाकाहार जगत बनाना है, हम इस धरती को बहुत, जो धरती ने हमें ये शाक दिए हैं, फूल पत्ते दिए हैं, हम उनसे दूर हो गए हैं और हम जानवरों पे और जीवों पर हम हिंसा करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम फिर से अपने आप को मुक्त नहीं कर रहे हैं, हम फिर से बंधन में जी पड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हम इस संस्था के माध्यम से ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं, इस रैली के माध्यम से, कि हमें किस तरीके से हर जीव में भगवान है, हम स्वयं को जाने, सबको जाने और हर जीव से प्यार करना सीखें। ये हमारा इस रैली का उद्देश्य रहा। और हमारे साथ हमारे अमित सागर महाराज जी ने हमें ये आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम इस कार्य को करो, और इसमें हमारा सहयोग है। और ये आप देख रहे हैं आज इस रैली का जो भव्य रूप हुआ है, हमारे गुरु अमित सागर महाराज जी के और हमारे श्री सुभाष पत्री जी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से ही संपन्न हो पाया है। और मेरे साथ मेरी जो सदस्य हमारे ग्रुप की हैं, प्रीति अग्रवाल जी और सोनिया और भारती, ये सब मिलकर घर घर जाकर ध्यान कराती हैं, आध्यात्मिक प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि हम अपने जीवन में दुख क्यों झेल रहे हैं सिर्फ अपने मन के कारण, अगर हम मन से मुक्त हो जाएं तो हम हर दुख से मुक्त है, और आनंद हमारे अंदर पहले से ही है। यानी लाभ, सबसे पहले तो हम समझते हैं शाकाहार को हमें अपनाना क्यों है। देखिए, शाकाहार जो है, अगर हम अपने पूरा सिस्टम, हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सबने पढ़ाई होगा बचपन में, और जो एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट है। हमारे आप दांतों की रूपरेखा देखिए और जानवरों की दांतों की, हमारे को भगवान ने फाड़ने वाले दांत नहीं दिए हैं, सिर्फ चबाने वाले दांत दिए हैं। और जिस तरीके से हम खाना चबाकर खाते हैं, तो हमारा पूरा सिस्टम, क्योंकि हमारी 30 मीटर की हमारी जो पूरी एक कैनाल है जो गले से लेके पूरी रेक्टम तक जाती है, वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बताती है। शाकाहार और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और सबसे ज़्यादा हिंसा तो हो रही है, एक तो बोलने में और दूसरा खाने में।
जिह्वा इंद्रिय के कारण व्यक्ति बोल रहा है और सिखा रहा है। यदि व्यक्ति अपनी भाषा और भोजन को दोनों को सुधार ले तो अहिंसा का सही रूप आ सकता है। व्यक्ति मुंह से अहिंसा की बात करता है लेकिन हिंसा को खा रहा है, तो कहना कुछ और करना कुछ जो हो रहा है उससे कभी अहिंसा का प्रभाव ना स्वयं पर आता है ना दूसरों पर आता है। तो जो व्यक्ति है तो मांसाहार का भोजन करने से और हिंसक होता चला जा रहा है, उसके जीवन से अहिंसा बहुत दूर होती चली जा रही है। भोजन से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलता है। जैन दर्शन में भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। हमारे यहाँ कथानक हमेशा आते हैं कि एक भील ने कौवे का मांस का त्याग किया, वो धीरे धीरे भगवान बन गया। हमारे यहाँ जैन संस्कारों में सबसे पहले मद्य, मांस, मधु इन तीन का त्याग कराया जाता है, क्योंकि ये तीनों ही हिंसा से निर्मित होते हैं और मन वचन काया को अशुद्ध करते हैं।